Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Praise the Lord. सबको जय मसीह की. मैं शरण हनुक पटेल होप इन जीसस चर्च नागपुर से इस पेज पे प्रेयर ग्रुप टीम जीसस इस पेज पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को मुझे ब्रदर आशीष ने दिया कि वचन और आराधना के माध्यम से आप तक परमेश्वर के वचन को लेकर के आओ, उसके गीतों को लेकर के आओ. और क्या ही सुंदर शाम है और सचमुच परमेश्वर की आराधना करना कितना अद्भुत है और वो हमें आनंद देता है ना, हमें शांति देता है. तो आइए हम दुआ के साथ शुरुआत करेंगे. जब तक कि सब लोग जुड़ते हैं हम प्रार्थना करेंगे और इस सेशन को आरंभ करेंगे. धन्यवाद करते हैं खुदा हम पाप इस सुंदर से समय के लिए. प्रभु यीशु, हम परमेश्वर जो भी आज आराधना को करेंगे, वचन को देखेंगे, परमेश्वर होने दे, मैं नहीं वरन परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में से होकर के कार्य करे परमेश्वर. और जितनी जिंदगियों में प्रभु जी वचन की और आराधना की ज़रूरत है परमेश्वर, वहाँ पर जाके तेरा वचन काम करे. धन्यवाद देते परमेश्वर. फिर से एक बार जितने लोग जुड़े हैं जुड़ेंगे प्रभु तेरे आशीषों से, तेरे शांति प्रेम से प्रभु जी छंगाइयों से तू उन्हें भर दे. धन्यवाद के साथ मांगते, सुन और ग्रहण कर. आमीन. जब तक कि सब लोग जुड़ते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. और हाँ, शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का है ना. टीम जीसस मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो वर्ड है, स्पेशली टीम जीसस. मैं भी उस टीम की हूँ, मैं भी यीशु की टीम की हूँ. हम लोग सब जीसस के टीम पे है ना. और एक कार्य के लिए एक उद्देश्य परमेश्वर ने हमें भेजा है कि उसकी आराधना को करें है ना. और 10 जनवरी 2015 से ब्रदर आशीष जो कि हरियाणा से है, वो इस इंटरनेट सेवा को चला रहे हैं, वर्चुअली चला रहे हैं कई इलाकों में, कई देशों में. परमेश्वर इस पेज के द्वारा, आराधना के द्वारा, कई परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा काम कर रहा है. बहुत सी गवाही है और सचमुच परमेश्वर बहुत अद्भुत वे से इस मिनिस्ट्री को लेके जा रहा है, जो कि वो 6 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. और आप सभी को शुभकामनाएं उसके लिए. आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे. और जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी का परमेश्वर यीशु मसीह में स्वागत है. आप लोग सब लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आज का सेशन ब्रॉडकास्ट आपके दोस्तों तक और जानने वाले तक पहुँचे. यस, मेरे साथ है पास्टर हानो जो कि मेरे हस्बैंड हैं, जो मुझे कीबोर्ड्स में हेल्प करेंगे इस समय. और यस, आइए कुछ मेरे फेवरेट जो गीत है उसको गाएंगे. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन गीतों को गाती हूँ. निश्चित रूप से है ना, समय ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है कि हमें दुख भरी खबरें सुनाई देती है, परंतु परमेश्वर का है ना वचन है कि हमारे वो दुख को, हमारे रोने को, हमारे मॉर्निंग को है ना, वो नृत्य में बदलने वाला खुदावन है, आनंद से भरने वाला खुदावन है ना, उसकी शांति से भरने वाला खुदावन है. इसलिए जब हम उसके पास दुख भरे हृदय से जाते हैं, वो आनंद भरे हृदय से हमें फिर से वहाँ से भेजता है. हालेलुया. आइए, एक बहुत प्यारा गीत है, मेरा फेवरेट नंबर है, भरपूर जीवन. इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें. यस. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है. तेरे लिए मेरा यीशु लाया है. तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए गाएंगे. भरपूर जीवन तेरे लिए. तालियों के साथ
तुम्हारा अनमोल है, फिर क्यों ये जीवन गुनाहों में है। हालेलुया, जीवन तुम्हारा अनमोल है। फिर से एक बार गाएंगे। जीवन तुम्हारा अनमोल है, फिर क्यों ये जीवन गुनाहों में है। अनमोल जीवन तेरे लिए, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन तेरे लिए कौन लाया? यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए। तालियों के साथ। जीवन से थक कर है क्यों तू निराश, यीशु बुलाता तुझको, आ मेरे पास। जीवन से थक कर है क्यों निराश, यीशु बुलाता तुझको, आ मेरे पास। जीवन से थक कर, यस, जीवन से थक कर है क्यों निराश, यीशु बुलाता तुझको, आ मेरे पास। नदियों सा जीवन तेरे लिए, अनमोल जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन मेरे लिए, पवित्र जीवन मेरे लिए। अनंत जीवन, अनंत जीवन तेरे लिए। नदियों सा जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। हालेलुया। चेक, यस। आइए इस समय और गीतों को गाकर हम परमेश्वर को महिमा दें। और सचमुच परमेश्वर महान है और उसके जैसा सचमुच कोई भी नहीं है ना। देयर इज नो वन एल्स लाइक जीसस। खुदाम बाप के जैसा कोई नहीं। इसलिए एक गीत है, तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, है ना। हम हमारी ज़िंदगियों में कई जगहों पर जाते हैं जहाँ पर जिसे हम प्रेम करते हैं, हमको ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे कंफर्ट मिलेगा, यहाँ पे मुझे आशा मिलेगा, परंतु कभी कभी वो मिलता भी है पर थोड़े समय का होता है। उसके बाद हम फिर अकेले होते, फिर डिप्रेशन में जाते, फिर हम डीप हर्ट्स में चले जाते हैं। पर जब जब हम यीशु के पास जाते हैं ना, तो ये एक मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब जब मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ, मैं तब तब ये कहती हूँ कि प्रभु सचमुच तुम सा कोई नहीं है, सचमुच खुदा
तेरे जैसा कोई भी नहीं है। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। फिर से एक बार, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। सचमुच हम अंधेरे भरे रास्तों में जब जब चलते हैं, वो हमारा रास्ता बनता है और हमारी मंजिल भी वही बनता है। हमें ठोकर लगने से वो बचाता है, यदि हम गिर भी जाए तो हमें फिर से उठकर वो खड़ा करता है। इतना महान और अद्भुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। यस लॉर्ड। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। Thank you, Jesus. Thank you, Father. ओ धन्यवाद यीशु मसीह, हो महिमा तेरी मेरी जिंदगी से प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु। मुझे महिमा मिलने के लिए प्रभु जी तूने अपने महिमा को त्याग किया।
Thank you, Father. Thank you, Jesus. इसमें सचमुच इस गीत में लिखा है, यीशु मसीह हो महिमा तेरी। Yes, Father. यीशु सचमुच खुदा तुम सा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। यस लॉर्ड, देयर इज नन लाइक यू फादर। क्योंकि परमेश्वर तू ऐसे ऐसे समय में परमेश्वर तूने मुझे छोड़ा नहीं परमेश्वर, वरन तू मेरे साथ खड़ा रहा हर समय, हर उस भंवर में, हर उस परेशानी में, हर उस लहरों पर, हर उस भंवर के बीच में जब मैं अकेली पाई गई परमेश्वर, तब तक तू मेरे साथ खड़ा था। आइए इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं विनती करना चाहती हूँ, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग कमेंट कर सकते, लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, स्पेशली लोगों के नाम को टाइप कर सकते हैं कि उन तक की नोटिफिकेशन जाए। आइए उस परमेश्वर की महिमा करें, इस गीत को गाकर हम उसकी महिमा करेंगे। सचमुच भंवर के बीच में वो हमारे संग है, वो हमें कहता है तू थम जा बेटा, उठती हुई इस लहरों पर। थैंक यू जीसस, तो वो हमारी चट्टान है। आइए उस खुदावंद बाप पर ईमान लाए, ईमान लाए। यस लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। सचमुच खुदावन हमारी शिफा है, हमें चंगा करने वाला खुदावन है। यस जीसस। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कमान बीमारियों में
तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Wonderful. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। ओ खुदा बाप, हम शुक्रिया करते हैं खुदा। ओ यीशु मसीह, हमारी चट्टान, हमारा ईमान प्रभु तेरे ऊपर हम लाते हैं खुदावन, क्योंकि वो परमेश्वर कभी भी नहीं ढहेगा, कभी भी नहीं हिलेगा, कभी भी नहीं गिरेगा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ यीशु मसीह, हम खुदावन बाप जब वचन में जाते हैं यीशु, हम प्रभु जी सारा समय तेरे हाथों में देते खुदा, हम हमसे बात कर। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। ओके, आइए हम वचन में जाएंगे इस समय। और सचमुच ये समय आया है कि हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करने जा रहा है आज शाम को, मुझसे क्या बात करने जा रहा है पर्सनली, है ना। परमेश्वर इतना महान है कि ये जो बाइबल उसने हमें दिया, ये पवित्र वचन हमें दिया है, हम उसे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, परंतु वो वचन हमसे बातें भी करता है। हमारे जितने सवाल हैं, हमारे जितने प्रश्न हैं, हमारे चिंताएं हैं, उसके ऊपर इस वचन में हर एक सॉल्यूशंस परमेश्वर ने हमारे लिए दे करके रखा है। बस हमारे खोलने की देरी है वचन को और पढ़ने की देरी है। हालेलुया। तो आइए आज इस अद्भुत समय पे परमेश्वर ने हमसे क्या वचन को दिया है देखेंगे। आज हम इंटीग्रिटी के बारे में, लॉयल्टी के बारे में देखेंगे, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के ऊपर ईमान लाया था, जो परमेश्वर के साथ बहुत ही ज्यादा एकनिष्ठ था, उसका नाता ईमानदार था परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति। और आइए हम उस कहानी में से देखें जो हमारी सबकी फेवरेट है, और इस वचन में से देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। ये व्यक्ति हमें मिलता है या अय्यूब उसकी पुस्तक में, जबकि हम अय्यूब के बारे में सब लोग जानते हैं उसकी कहानी को, है ना। हम संडे स्कूल के ज़माने से इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, परंतु ये कहानी हर समय, हर बार जितने बार हम पढ़ेंगे उतने बार परमेश्वर के अद्भुत रेवलेशन को वो लेकर के आती है हमारे जिंदगियों में, है ना। तो पढ़ेंगे हम अय्यूब 1 और उसका 1। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। वो खरा था, है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला था। इतने बड़े देश में एक ऐसा पुरुष लिखा है, एक ही पुरुष वहां पर लिखा है जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, सीधा था, ब्लेमलेस था, किसी भी दोष उसके ऊपर नहीं थे, है ना। इनोसेंट था, परमेश्वर का भय मानता था इसलिए वो इनोसेंट था। और बहुत अच्छा चल रहा था उनका फैमिली लाइफ। वो लोग फीस्ट करते थे, साथ में मिलते थे, उसके पास
अच्छा खासा घर था, मकान था, भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, सब कुछ, खेत, अनाज, हर प्रकार से तृप्त, संतुष्ट, खराई से चलने वाला, परमेश्वर के नजर में धर्मी, परमेश्वर के नजर में एक सीधा। परंतु एक ऐसी बात हुई कि उसके जीवन में परीक्षा आई। और हम सब जानते हैं कि परीक्षा जब आती है, व्हाई टेस्ट कम्स, परीक्षा क्यों आती है? जब एग्जाम में परीक्षा होती है इसलिए आती है ताकि हमको दूसरे क्लास में वो प्रमोट कर सके, वी शुड गो इन नेक्स्ट क्लास, राइट? तो यहाँ पर जब धर्मियों पे परीक्षा पड़ती है तो परमेश्वर हमको एक दूसरे आशीष की तरफ वो प्रमोट करते रहता है, दूसरे लेवल पे, विश्वास के लेवल में, आध्यात्मिक, हमारे पारिवारिक उस लेवल में, है ना, हमको वो ऊपर करते रहता है। धर्मी होने के बावजूद उसके ऊपर परीक्षा आ गई। मैं पढ़ते जाऊंगी कुछ वचनों को तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके भी आया, सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। कोई अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है वचनों को, मैं फिर से एक बार दोबारा से पढ़ूंगी। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अब परमेश्वर का मीटिंग चालू था और ये देखो शैतान भी वहां पहुंचा, यानी शैतान मीटिंगों में भी पहुंच सकता है। और परमेश्वर के सामने आकर क्या कहता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। हाँ, शैतान का काम है इधर उधर घूमते, है ना, डोलते हुए, ढूंढते हुए अब किसको पकड़ूं। तो ये ऐसे ही ढूंढते हुए आया। तो अब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अब ये कन्वर्सेशन शैतान का और यहोवा का हो रहा है। दोनों मिलकर अय्यूब के बारे में बात कर रहे हैं और वो यहोवा को बोल रहा है कि वो इसलिए तेरे से सीधा चल रहा है, इसलिए भय मानता है क्योंकि तूने उसके ऊपर एक बाड़े को बांधा है, तूने उसको आशीष को दिया है। और वो परमेश्वर का और अय्यूब के बीच में एक सेपरेशन को लाना चाह रहा है और उसने किया ऐसा। शैतान ऐसे ही करता है। ये जो टेस्ट आता है ना, ये इसीलिए आता है कि हमको परमेश्वर से सेपरेट कर सके, उसके प्रेम से अलग कर सके, उसके ऊपर संदेह करे, उसके ऊपर हम दोष लगाए, उसके ऊपर हम ब्लेम लगा सके। तो अब वो कहता है 11वें वचन में, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया।
अब देखो ये जो कन्वर्सेशन है बहुत देर तक चला ये दोनों का, और उसने कहा कि ये जो बाड़ा है इसके कारण ये जो आशीष है, ये जो सब कुछ हरा भरा जो अय्यूब के पास है, इसीलिए वो तेरे साथ एकनिष्ठ है या ईमानदार है, एक बार ये हटाकर तो देख ले। तो शैतान का काम ही वही है कि वो हमारे बीच में सेपरेशन को लाए, हमारे और परमेश्वर के बीच में सेपरेशन को लाए, और वो उसने यहोवा और अय्यूब के सामने भी वही किया। अब हुआ ऐसा कि टेम्पटेशन शुरू हो गए, परेशानी शुरू हो गई, है ना। हम पढ़ते हैं 13 से आगे, ऐसे खतरनाक परेशानियां एक के बाद अचानक से, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से अय्यूब की जिंदगी में एक बहुत टेरर आया, टेरर छाया, एक के बाद एक, है ना। 15वें वचन से हम पढ़ेंगे कि, है ना, शबा के कुछ लोग धावा बोल दिए, तलवार से सेवकों को मार डाला, और एक सेवक वो बताने आ ही रहा था तो आकाश से आग गिरी और भेड़शाला में आग गिरी, तो सारे भेड़ बकरियां जल के खाक हो गए। वो बता ही रहा था तो तीसरा एक दास आया और उसने कहा कि कसदी लोग कि 3 दल आए और ऊंटों पर धावा बोल दिए। ये बता ही रहा था तो चौथा एक सेवक आया कि जंगल से की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसे झोंका कि वह जवानों पर गिर पड़े और सब मर गए, और वो अकेला बचकर आया बताने के लिए। एक के बाद एक हो ही रहा था तो दूसरा हो ही रहा था तो तीसरा हो ही रहा था तो चौथा। हमारी जिंदगियों में भी कम ऑन, एक परेशानी, एक टेस्ट से हम जा रहे, एक परीक्षा से ऑलरेडी जा रहे हैं तो दूसरी परीक्षा आती है, दूसरे में जा ही रहे हैं, उसको क्रॉस ही कर रहे हैं तो तीसरी फिर से आ रही है, तीसरे में से क्रॉस हो ही जा रहे हैं, उसके ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं कैसे तो भी इसमें से पार हो जाए, पार चले, तो फोर्थ आ जाती है ना। हमारा अभी का सिचुएशंस भी ऐसा ही है। फर्स्ट फेज कोरोना वायरस का हम लोग उसमें से गुजर ही रहे थे तो सेकंड फेज आ गया, और ये एज वाइज एज हो रहा है। क्या हमने ध्यान दिया उस चीज का? पहले 60 के ऊपर वाले खत्म हो रहे थे, अब 40s 30s में, अब थर्ड फेज आ रहा है जो बच्चों और जवानों के, सेकंड खत्म ही नहीं हो रहा तो थर्ड फेज का कहर मच रहा है। एक के बाद एक परीक्षा, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक कर्जा, ये कर्जा छिपाने के लिए, चुकाने के लिए दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा, हॉस्पिटल में एक बीमारी ढूंढने जाएंगे। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते ढूंढोगे तो पाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए आप टेस्ट नहीं कराते। तो एक बीमारी ढूंढने जाते हैं तो साथ में घर पे 3 बीमारी लेके आते हैं, एक के बाद एक परीक्षा, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक, कभी घर के बड़ों पे, कभी हमारे खुद पे, कभी बच्चों पे, कभी चर्च के कलीसिया के लोगों पे, कभी दोस्तों पे, जानने वालों पे, पहचानने वालों पे, कोई ना कोई खत्म हो रहा है। इकोनॉमी गिर रही है, दुकानें बंद है, बिजनेसेस बंद है, पैसा खत्म होते जा रहा है, खाने के लिए अनाज कम पड़ रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कोई फेस नहीं करना चाह रहा है परीक्षा को, कोई इस टेस्ट को फेस नहीं कर पा रहा है। परंतु शैतान इसी के लिए टेस्ट लाता है कि वो हमारा परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है उसको सेपरेट कर सके, उसको अलग कर सके। परमेश्वर ने कहा जो चाहिए तेरे को तू वो उससे ले ले, वो तुझे दे देता हूं मैं, परंतु उसके जान को तू छुएगा नहीं। बैक टू बैक समस्या एक साथ नहीं आती है, ग्रुप्स में आती है। इट कम्स इन ग्रुप, इट नेवर कम्स सिंगल। तो ये मत बोलना कि हम इतना प्रार्थना करने वाले, हमारे ऊपर इतना पीड़ा पड़ा है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। सी अय्यूब के जैसा धर्मी पुरुष के ऊपर आया जो परमेश्वर उसकी एक
विटनेस को, उसकी गवाही शैतान को दे रहा है कि वो मेरा खरा दास है, मेरे नजर में वो सीधा है, सच्चा है, धर्मी है, उसके ऊपर अगर वो परीक्षा आ सकती है तो हमारे ऊपर भी आएगी। एक बड़ा सवाल, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें अगली महिमा के लिए तैयार कर रहा है। He is preparing us for the next level glory, for His glory, उसकी महिमा के लिए। Amen. Praise the Lord. क्या ये अद्भुत बात है? Yes, it is. फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है, 20वें वचन में मैं पढ़ूंगी। तब अय्यूब उठा, जब उसको पता चला सब कुछ खत्म हो गया, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ चला गया। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपने पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने तो पाप नहीं किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य हो उसका नाम। क्या परमेश्वर से सिर्फ हमको सुख ही लेना चाहिए? क्या परमेश्वर से हम दुख नहीं ले सकते? क्या परमेश्वर को सिर्फ बेनिफिट के लिए रखा है हमने? क्या परमेश्वर को सिर्फ हम उस एटीएम के समान इस्तेमाल करते हैं कि हमको कार्ड डालें और हम निकालें? पर अय्यूब कुछ बात को सिखा रहा है, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने लिया, यहोवा ने जो दिया वो यहोवा ने लिया, धन्य हो उसका नाम। आज हमारे जीवन में हमारे लोग हमें छोड़कर चले गए, हमारे बैंक बैलेंसेस कुछ माइनस में जा रहे होंगे, हमारे ऐसी चीजें हुई होंगी, घटी में जा रहे होंगे, जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य करो उसके नाम को। क्योंकि जब हम धन्य करते हैं ना परमेश्वर को, उसके नाम को धन्य करते हैं ना, जैसे अय्यूब ने किया, तो सचमुच हम कुछ अद्भुत बात के लिए तैयार होते हैं। मैं बताऊंगी वो क्या है। और अय्यूब ने परमेश्वर को दोष लगाकर अपने ऊपर पाप, अपने ऊपर, है ना, मूर्खता नहीं की उसने। इसका मतलब परमेश्वर को दोष लगाना एक पाप के बराबर है। इफ वी ब्लेम गॉड इट इज इक्वल टू सिन। और अगर आप परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं या इससे पहले लगाए हैं तो आप स्टॉप कीजिए परमेश्वर को दोष लगाना, क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो पाप है। उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया परंतु परमेश्वर को धन्यवाद ही किया। हम जल्दी जल्दी स्टोरी में जाएंगे, है ना। उसके बाद दूसरे अध्याय में ऐसा कुछ हुआ, फिर भी वो यहोवा के साथ ईमानदार था, फिर भी वो लॉयल ही था, ईमान रख रहा था। अब इतने से शैतान नहीं माना, इतने से वो खुश नहीं हुआ। अब शैतान देखो फिर से यहोवा के सामने जाता है और यहोवा ने शैतान से पूछा, अब तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा का उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपने खराई पर है। बिना कारण शैतान ऐसे ही, क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम नहीं है, डोल रहा है, डाल रहा है पृथ्वी पे। He has nothing to do rather than spoiling the life of people. लोगों के जिंदगियों को सत्यानाश करने के अलावा शैतान के पास कुछ काम नहीं है, खुदा बाप कह रहा है। बिना कारण फिर भी वो खराई में है, फिर भी अय्यूब खराई में है। बगैर कारण उसके ऊपर यह परीक्षाएं आई। अब शैतान क्या बोलता है, देखो कितना शातिर है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, स्किन के बदले स्किन, चमड़ी
देह, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हमारा ये जो शरीर है ना, वो बहुत हमारे लिए कीमती है। बहुत प्रेम रखते हैं हम इस शरीर पे, इस चमड़ी पे, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते, एक्सरसाइजेस को करते हैं, है ना, अच्छा जगहों पर काम करते हैं क्योंकि हम तंदुरुस्त रहे, अच्छा खाना पीना मिले, कपड़ा मिले, रहने को, है ना। ये हमारा वीकनेस है एक्चुअली, ये हमारा वीक पॉइंट है, क्योंकि हम इस शरीर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। I mean, सब कुछ यहाँ पर लिखा है, मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है अपने प्राण के बदले में, वो वीकनेस है। सब कुछ ले ले पर मेरे शरीर को ठेस नहीं लगने को चाहिए, मेरे प्राण को कुछ ठेस, ये सब कुछ ले ले, बट माय लाइफ, माय बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शैतान बोल रहा है। परमेश्वर ने ये भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा ठीक है, ओके। 5वां वचन, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह मेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अब फिर से एक बाहर इतने भयंकर परिस्थिति में है, सब कुछ उससे चला गया, अब और एक भयंकर परेशानी उसके जीवन में आई। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब को खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। अब उसके शरीर पे बात आ बन पड़ी, सारे फोड़ों से भर गया, गंदगी से भर गया, कुत्ते आकर उसकी फोड़ों, उसके जख्मों को चाटते थे। राख पे बैठ गया, उसके पास, है ना, वो उसको खुजाता था। और उसकी पत्नी उसको क्या बोल रही है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, खत्म हो जा। आज एक बात को मैं कहना चाहूंगी हस्बैंड वाइफ्स को, जितने पति और पत्नियां हैं, पति और पत्नी, क्या ऐसे समय में हम अपने पति या अपने पत्नी के साथ खड़े होते हैं जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वीक पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट पे है? यहां पर ये स्त्री उसको संभाल नहीं रही है, उसको बोल रही है तू निंदा कर और श्राप लेके मर जा, परमेश्वर को ब्लेम कर करके। बट पॉइंट टू बी एक्सेप्टेड, एक बात को हमको एक्सेप्ट करना है कि जब जब हमारे स्पाउस पर गिरने का समय वो गिर जाता है, कोई पाप में, कोई परेशानी में, तंगी में, मुसीबत में, कर्जों में, तो हमको उसको छोड़कर भागना नहीं है, हमको उसको अकेला छोड़ना नहीं, हमको उसको ये नहीं बोलना है कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। उसके जो प्रेम जिससे वो करता था, अपनी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया और ऐसा कहकर वो अकेले हो गए। वो बोलता है तू मूर्ख स्त्री है इसलिए ऐसी बातें करती है। तो जो मूर्ख स्त्रियां हैं वो ऐसी बातें करेंगी, मूर्ख की बातें है ये। जो स्त्री अब मूर्ख है वो ऐसी बातें करेगी। क्या परमेश्वर से सुख ले और दुख ना ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। अगेन परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ा के उसने पाप नहीं किया। मूर्ख स्त्री ऐसी बात करती है, मूर्ख पुरुष ऐसे बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगी अपनी जिंदगी से, जब जब मैं अपने ब्रेकिंग पॉइंट में थी, अपने डिप्रेशन समय में थी, मेरे पति ने मुझे संभाला उसमें से। ना मुझे उसके लिए गुस्सा किया, परंतु अपने प्रेम से पास में लेकर प्रार्थना की और उस चीज में से मुझे निकाला। मुझे आफ्टर डिलीवरी का मुझे एक डिप्रेशन का बहुत गंदा समय था वो मेरा, बट उसने उस समय में वो मेरे साथ खड़े रहे
अगर यदि वो नहीं खड़े होते तो शायद ही मेरे बचने के चांसेस थे, बट ही वॉज द वन हु हेल्प्ड मी टू कनेक्ट अगेन विद द वर्ड ऑफ गॉड, टू कनेक्ट अगेन विद द वर्शिप, टू कनेक्ट अगेन विद द रिलेशनशिप विद गॉड। और मैं फिर से खुदा बाप से रिलेशन में ठीक हुई और सब कुछ ठीक हुआ, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये होता है पति पत्नी का एक दूसरे को साथ देना, राइट? और अभी सब कुछ खत्म हुआ, फिर भी वो लॉयल है। अय्यूब ब्लेमलेस था, है ना? परंतु फिर भी वो ब्लेमलेस ही था, परमेश्वर पे ब्लेम नहीं किया। हमारी वीकनेसेस जिंदगियों के, जैसे मैंने कहा कि शैतान ने उसके शरीर को छुआ, है ना, उसके रिलेशनशिप्स को छुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि शैतान हमारी जिंदगियों में एक परीक्षा कैसे लेकर के आते। जल्दी जल्दी जाएंगे, हमारे पास 20 मिनट और है। हमारी वीकनेसेस पे वो कैसे अटैक करता है, कैसे परीक्षा में लाता है, उसको मालूम है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, रिलेशनशिप में वो अटैक करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके आता है, हेट्रेसी को लेके आता है, द्वेष को लेकर के आता है, हाँ, अनलॉयल, ठीक है ना, ईमानदारी जो है उसमें वो लेके आता है। पति पत्नी के बीच में मतभेद होता है, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट आता है, ऐसा शैतान काम करता है। हेल्थ के द्वारा वो हमारे पर अटैक करता है, हमें मार डालने के लिए, बीमारियों की वैरायटी के बीमारियों के साथ। थर्ड, स्पिरिचुअल लाइफ की हमको परमेश्वर से अलग करे, है ना। परंतु अय्यूब के समान हमको भी परमेश्वर के साथ लॉयल रहना है, हमको भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है। तो वचन दूसरे अय्यूब का चैप्टर से लेकर के 42 चैप्टर तक के इतनी सारी प्रार्थना, न्याय के लिए प्रार्थना, धन्यवाद के भजन, उसके दोस्त, अय्यूब के दोस्त उस समय वहाँ पर आए। एक बहुत अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, और एक बहुत प्यारा एक पॉइंट है इसमें से मैं बताना चाहती हूँ, है ना। उसके 3 दोस्त उसके साथ आए और वो भी उसके साथ शोक करने में बैठ गए, और वो देखे अपने दोस्त को कितना भयंकर परिस्थिति में वो है, ना बच्चे रहे, ना बीवी, ना घर, ना धन, ना संपत्ति, ना कुछ, और शरीर ऐसा हो गया है, बदन से पूरा पस बह रहा है, स्मेल आ रही है, कुत्ते चाट रहे हैं। खराब परिस्थिति है, हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। हम लोगों को भी ऐसी शारीरिक नहीं परंतु कभी कभी इनर हीलिंग, कभी कभी फेज ऐसा आता है कि हम अपने आप को अकेले पाते हैं। अब यहाँ पर सांत्वना देने के लिए उसके दोस्त उसके पास गए, और है ना, वहाँ पर अय्यूब 42 और उसके 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, लिसन, ये जब साथ में थे तब अय्यूब ने अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। लिखा है 10वें वचन में कि उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, जबकि मुसीबत में वो था। और उसने उसके दोस्तों के लिए जब प्रार्थना की तब क्या हुआ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास था पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। इसका मतलब जब जब हम परेशान में हैं, जब जब हम अकाल में हैं, जब जब हम बीमारियों में हैं, जब जब हम परीक्षाओं में हैं, तब तब हमें रोते हुए नहीं बैठना है, हमको ऐसा करते ब्लेम करते हुए नहीं बैठना है, ऐसा हमको अपने आप को डालना नहीं है। हमको क्या करना है, तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो ऐसी दशाओं में है। दूसरों के लिए प्रेयर करो, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, कलीसियाओं के लिए, जो लोग बीमार हैं, दासों के लिए, अपने परिवार के लिए। Even if you are in that sickness, even if you are in that depression, even if you are in that challenges, rather than praying for yourself, start praying for your friends, start praying for others. और जब अय्यूब ने ऐसा किया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फिर से एक बार एक वचन को पढ़ूंगी मैं आपके लिए। जब अय्यूब ने ऐसा किया
तब यहोवा ने ना उसका सारा दुख दूर किया। जब हम हमारे दोस्तों के लिए दुआ करेंगे, जब हम हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, जिनको वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहा है, जो भूख से तड़प के मर रहे हैं, जब ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, समय आया है कि हम घर में बैठे हम उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया, जितना उसके पास था। जो सब कुछ खत्म हुआ था उसका दुगना परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब जो जो हमारे से चला गया है, जो जो बातें हमसे छूट गई है, जो जो चीजें हमारी जिंदगियों में खराब हो चुकी है, जितना जो कुछ नष्ट हुआ है, जब हम औरों के लिए प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें ना सिर्फ वो लौटाएगा परंतु दुगना पोर्शन में वो लौटाएगा। हालेलुया। ना सिर्फ उसको हम पढ़ेंगे कितना दिया, हम पढ़ ही लेते कितना उसको लौटाया। यहोवा 12वां वचन में 42 चैप्टर एंड 12 इफ समवन कैन टाइप। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष उसको दिया, पहले से ज्यादा आशीषित उसको किया। कैसे? और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, जो 7,000 थे वो 14,000 हो गए, 6,000 जो 3,000 थे 6,000 हो गए, हाँ 1,000 जोड़ी बैल 500 थे जो 1,000 हो गए, 1,000 गदिया जो 500 गदिया थी वो 1,000 हुई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हो गई, बच्चे भी हुए फिर से उसको। सब कुछ परमेश्वर ने लौटा दिया। सिर्फ लौटाया ही नहीं परंतु दुगना आशीष से लौटाया। आज जो कुछ छूट गया है तुम्हारी जिंदगी में, आज जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में तहस नहस हो गया है और तुम परीक्षा में हो, सिर्फ अय्यूब के ऊपर ही नहीं आया, यीशु मसीह के ऊपर भी परीक्षा आया। खुदा और बाप का बेटा होने के बावजूद भी उसके ऊपर परीक्षा आई, 40 दिन 40 रात तक की, है ना, परीक्षा में था वो। उसको भी जाना पड़ा जंगल में। जंगल अच्छा नहीं है, डरावने जानवर है, खाना नहीं है, कांटों भरी लाइफ है, धूप है, पानी नहीं है। यीशु मसीह को भी हुआ तो हम लोग इंसान हैं, अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारे साथ तो होगा, तो इट इज नॉर्मल, क्योंकि परमेश्वर हमको नेक्स्ट ग्लोरी के लिए प्रमोट कर रहा है, डबल पोर्शन के लिए प्रमोट कर रहा है। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। यदि परीक्षाएं है तो बी रेडी टू रिसीव द डबल पोर्शन। यदि परीक्षा है तो तैयार होइए परमेश्वर दुगने आशीषों से, दुगनी चंगाइयों से, दुगने बच्चों से, दुगने रिलेशनशिप से, दुगने प्रेम से। दुगना प्रेम है ना, जो प्रेम खोए अपने जिंदगी में, प्रेम प्यार करने वाले व्यक्ति छोड़ करके चले गए, वो दोबारा आएंगे और जितना प्रेम करते थे ना उससे ज्यादा प्रेम करेंगे। यस, इट कैन हैपन, इट्स हैड हैपन, वो हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। परंतु बातों को ध्यान रखो, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे, प्रार्थना में तत्पर रहे, दूसरों के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर को दोष लगाकर पाप ना करे। ऐसे समय में परमेश्वर को दोष ना दे कि क्यों मेरे ऊपर परीक्षा आई खुदा, परंतु ऐसे परीक्षा में उसको धन्यवाद दे, जो प्रभु तूने दिया वो तूने लिया। क्या परमेश्वर से सिर्फ सुख ही ले, दुख ना ले? कम ऑन, कामापुरते मामा ना बने। मेरा काम है तब तक के एडवांटेज है तब तक के यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, बाद में मैं मेरी अपनी जिंदगी न। अय्यूब, उस समय का अय्यूब के ऊपर इतने सारे लोगों में, इतने बड़े देश में परमेश्वर की नजर सिर्फ अय्यूब पे पड़ी। आज आपके शहर में क्या परमेश्वर ढूंढने निकलेगा तो क्या आपके ऊपर नजरें पड़ेगी उसकी? क्या मेरे ऊपर नजरें पड़ेगी उसकी? कम ऑन। हे खुदा बाप, मेरा जिंदगी खराई से तुझे प्रसन्न करने वाली धर्मी, और ये केवल प्रभु जी मैं तेरे बल से कर सकता हूं। थैंक यू फादर फॉर प्रमोटिंग अस टू द नेक्स्ट ग्लोरी। प्रभु नई महिमा के लिए, नए दुगने आशीष के लिए प्रभु जी तो हमें तैयार कर रहा है, इसलिए हम इस परीक्षा, इस वायरस से होकर के जा रहे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ करें। थैंक यू फादर। लेट अस प्रे, लेट अस प्रे। हमारे पास और 5 मिनट है तो हम प्रार्थना में जाएंगे।
ओके, तो फिर से एक बार हम उस गीत को गाएंगे क्योंकि हमारे पास 5 मिनट और है। कि इतने सारे भंवर के बीच में, इतने सारे मुसीबत के बीच में, इतने सारे बीमारियों के बीच में वो परमेश्वर हमें बोलता है, बीमारी में उठने को बोलता है, तूफानों में थमने को कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस गीत को गाएंगे और इस सेशन को क्लोज करेंगे। यस, थैंक यू फादर। जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू फादर। कम ऑन चर्च। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सिर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर इस पेज को, ब्रदर आशीष को आशीषित करे, उनके सारे परिवार को, उनकी सेवकाई को और भी परमेश्वर फलदायी करे। जितने लोगों ने आज देखा है परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। सारा आदर महिमा परमेश्वर हम तुझको देते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और यदि कोई प्रार्थना विनती होगी तो आप लोग ज़रूर से टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।